नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है सूर्य ग्रह के कुंडली के प्रेडिक्शन के बारे में। सूर्य जन्म लग्न की कुंडली के अंदर 12 भाव के अंदर कैसा फल देंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। बेसिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, ज्योतिष सीखने वाले के लिए, ये जातकों के लिए ये वीडियो बहुत लाभप्रद रहेगा। इसको सीखने से आपको ज्योतिष का ज्ञान पाने के अंदर बहुत उपयोगी रहेगा। तो सूर्य ग्रह के प्रेडिक्शन के बारे में आज बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह कुंडली के प्रत्येक स्थान के अंदर, कुंडली के अंदर 12 स्थान होते हैं और प्रत्येक स्थान के अंदर कैसा फल देंगे इसके बारे में आज जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सूर्य ग्रह मंडल के सबसे तेज ग्रह हैं और जिसके कारण ही पृथ्वी के ऊपर जनजीवन का अस्तित्व है। जितने भी पशु पक्षी, पृथ्वी जितने भी जीव हैं, ये सब सूर्य के कारण हैं। सूर्य का जो अस्तित्व नहीं होता तो पृथ्वी के ऊपर जनजीवन का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए सूर्य हमारे पिता कारक हैं, पितृ कारक हैं। तो जो कोई भी जातकों को भी पितृदोष है, काल सर्प दोष है, जितने भी दोष है, तो ये सूर्य ग्रह की उपासना से शांत हो जाते हैं। तो सूर्य हमारे पितृ कारक है। पितृ कारक कैसे हैं? क्योंकि हमारे पितृ तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे पितृ है, ये सब सूर्य की दृष्टि में आ गए हैं। तो सूर्य का ध्यान, मंत्र, उपासना करने से हमारे पितृओं की भी शांति होती है। तो सूर्य सबसे तेज ग्रह है। जहां दृष्टि करते हैं उसको जला के भस्म कर देते हैं। मतलब उनकी जो दृष्टि होती है बहुत क्रूर दृष्टि होती है। तमाम उग्र ग्रहों की दृष्टि क्रूर होती है, लेकिन सूर्य ग्रह की जो दृष्टि है वो ज्यादा क्रूर होती है। तो सबसे तेज ग्रह इसलिए सूर्य का जो इफेक्ट है, ये जहाँ बैठते हैं वहाँ भी वो थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर देते हैं उस भाव के अंदर, और जहाँ दृष्टि करते हैं वहाँ भी टेंशन क्रिएट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं जन्म लग्न की कुंडली के अंदर 12 स्थान के अंदर। ये प्रेडिक्शन आप जन्म कुंडली बनाने के अंदर भी यूज कर सकते हो, देखने में भी यूज कर सकते हो, गोचर ट्रांजिट के अंदर भी यूज कर सकते हो। गोचर माने जो वर्तमान ग्रह घूमते हैं वर्तमान समय के अंदर, अपने सूर्य से या तो अपने चंद्र से, ये दोनों प्रकार से आप ग्रहों का ये प्रेडिक्शन का इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और बात करते हैं सूर्य ग्रह के प्रथम स्थान के प्रेडिक्शन के बारे में। तो जन्म लग्न की कुंडली में प्रथम स्थान में यदि सूर्य है तो ये सूर्य ग्रह कैसा फल देंगे। प्रथम स्थान जो है वो जन्म लग्न माना जाता है। यहाँ पर जो ये सिर का भाग है प्रथम स्थान से देखा जाता है। हेड का प्रथम स्थान देखा जाता है। अब एक बात और कर दे कि ग्रहों का हमारे ऊपर दो प्रकार से इफेक्ट होता है, सूर्य से और चंद्र से। कैसे? तो ये आपका जन्म का जो सूर्य है, इसको सूर्य को लगन में रख के, जो भी राशि में है उसको रख के आप कुंडली बना दे तो उसको हम बोलेंगे सूर्य कुंडली। और लगन में चंद्र रखकर सब ग्रह जैसे राशि में है ऐसे रख दे तो इसको बोलेंगे चंद्र कुंडली। तो हमारे ऊपर ग्रहों का दो प्रकार से इफेक्ट होता है। सूर्य से जो इफेक्ट होता है वो फिजिकल इफेक्ट होता है, यानी वास्तव में जो इफेक्ट होता है, कुछ भी इंजरी होना है, बॉडी में पेन होना है, या कुछ भी फिजिकल चोट आना है, कुछ भी प्रकार से प्रॉब्लम होना है, तो वो सूर्य इंडिकेट करता है। और जो मानसिक तनाव है वो चंद्र से देखा जाता है। तो गिरने का जो भय होता है वो चंद्र से होता है। वास्तव में गिर जाते हैं तो ये सूर्य का इफेक्ट है, सूर्य कुंडली से इफेक्ट है। तो दो प्रकार से इफेक्ट होता है। दोनों प्रकार से आप देखिए, अपने सूर्य से और अपने चंद्र से, गोचर ट्रांजिट का सूर्य और जन्म लग्न की कुंडली में ये प्रेडिक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रथम स्थान के अंदर, कुंडली के अंदर सूर्य कैसा फल देंगे। प्रथम स्थान जो है इसको जन्म लग्न बोलते हैं। इसको खास करके अपना ओवरऑल हेल्थ देखेंगे पहले, और इसकी जो मेंटल स्ट्रेटेजी रहेगी, जातक की मानसिकता रहेगी, ये देखेंगे। तो प्रथम स्थान में जो सूर्य होता है तो ये जातक को राजसिक प्रकृति देंगे, या राजा जैसी पर्सनालिटी होगी।
और क्योंकि सूर्य खुद राजा हैं और ऐसे जातक शॉर्ट टेम्पर नेचर रहते हैं, और टेम्परनेस की वजह से शायद इनका जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिटल लाइफ है, वो डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि सेवंथ हाउस की जो दृष्टि होती है सप्तम स्थान के अंदर सूर्य की, ये दाम्पत्य जीवन को खत्म कर देती है मतलब ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उनको अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि इनका ईगोइज्म भी बहुत हाई हो रहता है। सूर्य जब लगन में होते हैं तो सबसे ज़्यादा ईगोइज्म क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो राजा हैं। तो ऐसे जातक को छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है और लड़ाई कर जाते हैं, और ऐसे जातकों को अपने नेचर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। सूर्य ग्रह की शांति के लिए क्या करना है, क्या निवारण है, क्या रेमेडी है, देखते रहिए वीडियो एंड तक। वीडियो के आखिर में आपको रेमेडीज भी बता देते हैं। तो सूर्य की जो दृष्टि होती है ओनली एंड ओनली सेवंथ दृष्टि, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव के अलावा सूर्य कोई भी ग्रह के अंदर, कोई भी स्थान के अंदर दृष्टि नहीं करते हैं। सूर्य जहां बैठते हैं वहां से सप्तम स्थान के अंदर ही दृष्टि करते हैं। तो दूसरे स्थान के अंदर सूर्य का फल क्या होगा? दूसरे भाव में जब सूर्य होंगे तो वाणी के स्थान है, कुटुंब स्थान है, धन स्थान है। यहाँ पर जो सूर्य है बहुत क्रूर ग्रह है, इसके कारण कुटुंब सुख, धन सुख, कुटुंब बढ़ा देंगे लेकिन कुटुंब का सुख नहीं देंगे, धन सुख देंगे लेकिन धन को वो अपने लिए यूज नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ वाणी में भी उग्रता बहुत हो जाएगी। खास करके कुटुंब के अंदर ऐसे जातकों को ज्यादा केयर करना होगा, वाणी के अंदर संयम बरतना होगा, और खास करके कुटुंब के अंदर। और अष्टम स्थान में जो सूर्य की दृष्टि होगी, जिसके कारण ये आयुष्य बल में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन इनके जो रिलेशन है वो अपने इन लॉस के साथ वो ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। तीसरे स्थान के अंदर सूर्य का फल क्या होगा? तीसरा स्थान कुंडली का जो है वो पराक्रम स्थान माना जाता है, साहस भुवन माना जाता है। यहाँ पर तीसरे स्थान के अंदर सूर्य होंगे तो साहसिक बनाएंगे, डेयरिंगफुल बनाएंगे, नेचर डेयरिंग वाला रहेगा, और डेयरिंग की वजह से ये कुछ अच्छा पराक्रम कर जाएंगे और कुछ लाइफ में अच्छा कर जाएंगे। लेकिन भाग्योदय ऐसे जातकों का 24 साल की उम्र के बाद होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य की जो दृष्टि होती है वो भाग्योदय में रुकावट करवाएगी। तो सूर्य की जो अवधि है वो 24 साल की है। 24 साल की उम्र तक जो सूर्य है वो ज्यादा कष्ट देते हैं। जो कोई भी जातक के सूर्य पीड़ा कारक है, सूर्य नीच के हैं या सूर्य डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हैं लाइफ के अंदर, तो 24 साल की उम्र तक अनस्टेबिलिटी लाइफ में बहुत रहेगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की। 24 साल की उम्र के बाद इनका थोड़ा थोड़ा सेटअप होता जाएगा। तो भाग्य स्थान में भी सूर्य दृष्टि शुभ नहीं है, और चौथे स्थान के अंदर जब सूर्य होते हैं तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख भी 24 साल की उम्र के बाद मिलने की संभावना रहती है। माता और पिता का दोनों का सुख कम रहेगा। क्यों? क्योंकि चौथे स्थान में उग्र ग्रह है और 10वें स्थान में दृष्टि है। तो ऐसे जातकों को शायद माता या पिता से लाइफ टाइम दूर रहना पड़े, या तो चौथे स्थान में सूर्य होने के कारण माता पिता का भी सेपरेशन होने की संभावना रहती है, और प्रॉपर्टी का जो सुख है वो 24 साल की उम्र के बाद अच्छा मिलने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसे जातकों को रहने के अलावा ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं लेना चाहिए। पंचम स्थान में यदि सूर्य है तो विद्या, संतान, प्रणय संबंधों में निष्फलता महसूस होगी, और मित्रों के साथ भी रिलेशन भी कम होगा, मित्र भी शायद कम होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जातकों को शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के अंदर भी भारी लॉसेस आने की संभावना रहेगी। छठवें स्थान के अंदर यदि सूर्य है कुंडली में तो रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे, लेकिन सूर्य जो कि बहुत उग्र ग्रह है, जिसके कारण माता एवं पिता के साथ मामा एवं मौसी के साथ रिलेशनशिप में तनाव आएगा, उनके साथ अच्छा नहीं बनेगा, और रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, यहाँ पर सूर्य का फल शुभ नहीं होगा। सेवंथ हाउस पब्लिक लाइफ का स्थान है। ऐसे जातक पब्लिक लाइफ के अंदर हैं तो बहुत पॉपुलर होंगे, लेकिन उनका खुद का जो पर्सनल लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत उग्र ग्रह है। इसकी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि अपने लगन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, तो ये जो है इसका टेम्परनेस दिमाग का बढ़ा देंगे। छोटी छोटी बात में
ऐसे जातक शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे और उसके कारण ये अपने रिलेशन खराब कर देंगे अपने पार्टनर के साथ, और किसी के भी साथ ऑन द स्पॉट इनका रिलेशन खराब होने की संभावना रहती है। तो ऐसे जातकों को अपने टेम्परनेस पर कंट्रोल करना होगा, और मैरिटल लाइफ के अंदर पार्टनर के साथ भी रिलेशन में केयर करना होगा, अन्यथा सेपरेशन का, डिवोर्स का भी योग बन सकता है। 8वें स्थान के अंदर यदि सूर्य है तो ये शुभ नहीं फल देंगे। चौथे, 8वें, 12वें स्थान के अंदर सूर्य का फल बहुत ज्यादा अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो सूर्य 8वें स्थान में, ऐसा कहते हैं 8वें एवं 12वें स्थान के अंदर ज्यादा खराब फल देते हैं। ऐसा कहते हैं कि जस नहीं मिलता है, काम का रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है। तो अष्टम स्थान के अंदर सूर्य का फल शुभ नहीं होगा। वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और आंखों का भी विशेष केयर करना होगा। और ऐसे जातकों का अपने फैमिली के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं होगा और अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशन में ठीक नहीं होगा। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में भी केयर करना होगा, फादर के साथ भी रिलेशन में केयर करना होगा। तो अष्टम स्थान के अंदर सूर्य शुभ फल देने वाले नहीं है, मृत्यु समान कष्ट का अनुभव करवाने वाले होते हैं। और उसके निवारण के लिए क्या करना है, देखते रहिए वीडियो अंत तक। 9वें स्थान के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर सूर्य है तो भाग्य में वृद्धि होगी 24 साल की उम्र के बाद, एट द एज ऑफ 24 कंप्लीट करने के बाद ऐसे जातकों का भाग्य उदय होता है। और ये जातक को अपने नए साहस के अंदर बार बार रुकावट आएगी, क्योंकि पराक्रम स्थान के अंदर, साहस भुवन के अंदर सूर्य की दृष्टि होगी। ऐसे जातकों का रिलेशन जो है वो अपने भाई बहन या तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं होगा। 10वें स्थान के अंदर सूर्य राजयोग कारक माने जाते हैं। कर्म स्थान के अंदर सूर्य एकदम शुभ फल देने वाले होते हैं। ये भी राजसिक प्रकृति वाले नेचर वाले होते हैं। राजा या राजसिक नेचर वाली जो प्रकृति होती है 10वें स्थान के सूर्य की, और ऐसे जातक कैरियर के अंदर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, टॉप लेवल पे जाते हैं। ऐसे जातकों का गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से कोई भी प्रकार का काम होता है और इनको लाभ भी मिलता है। लेकिन खास करके इनका चौथा स्थान जो दूषित हो जाता है, जिसके कारण मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, माता का सुख इत्यादि में बाधा या रुकावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन घर के अंदर सुख शांति का इनको अनुभव नहीं करने देंगे। चौथा स्थान जो कि सुख स्थान है, तो ये सुख की अनुभूति नहीं करने देंगे। 11वें स्थान के अंदर यदि सूर्य है तो फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा, और संतान रिलेटेड सामान्य चिंता, टेंशन रहने की संभावना होती है। पंचम स्थान में सूर्य की दृष्टि होने के कारण एक पुत्र का अवश्य योग करेंगे, और एक पुत्र होने की प्रबल संभावना भी होगी। और ऐसे जातकों को लाइफ में कभी भी सैर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 12वें स्थान में यदि सूर्य है तो कुंडली में 12वें स्थान में भी सूर्य का फल शुभ नहीं होता है, काम का रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है, काम का जस नहीं मिलता है। ऐसे जातक जन्म स्थान से जितने दूर जाते हैं इतना इनको सुख की अनुभूति होती है, अन्यथा उनका शुभत्व प्रदान करते हैं। तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए 12वें स्थान में भी सूर्य होता है तो जश नहीं मिलता है। ऐसे चौथे, 8वें, 12वें स्थान के अंदर सूर्य का ज्यादा अशुभ फल देखा जाता है। तीसरे, 6वें, 11वें स्थान के अंदर सूर्य का ज्यादा शुभ फल है। और सूर्य ग्रह की निवारण के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल प्रयोग है। दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें, सुबह में, दोपहर में एंड बिफोर सनसेट। सुबह में सूर्य को पानी चढ़ाए, अर्घ्य दें। दोपहर में 12 से 1 के बीच में खाली हाथ जोड़कर सूर्य का दर्शन करें। थर्ड वन इज बिफोर सनसेट, सूर्य अस्त होने से पहले एक बार दर्शन करें। दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें। खाना खाने के बाद एक इलायची का प्रयोग करें, क्योंकि इलायची जो है वो भी सूर्य का फल है। सूर्य का आप मंत्र कर सकते हो, वो इस प्रकार रहेगा, ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महत्यतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतुष्मि दिवाकरम। ये सूर्य का फल है। वो ये मंत्र आपसे करना पॉसिबल ना हो तो आप मंत्र कर सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम सूर्याय नमः। यदि आपको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ एक लाइन क्वेश्चन के अंदर डाल दें, हम आपको व्हाट्सएप में ही आंसर कर देंगे।
और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप भी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट आपके नाम के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से जातक जो हैं वो नाम लिखना भूल जाते हैं। तो हम कैसे आपको पहचानेंगे कि आप कौन हैं? आपको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो बेल का बटन भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करके। और तमाम प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। आप जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी।